तो ये था चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इनमें कुछ पूछना है 4 क्वेश्चन तक। 4 क्वेश्चन तक किसी को पूछना है? हाँ सर। तो इसमें हमने सीखा क्या, वो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं। हमने डिस्टेंस देखा दो पॉइंट्स पी और क्यू के बीच। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x1 y1 और क्यू के x2 y2। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दिए हो तो इनके बीच का डिस्टेंस पी क्यू कैसे निकलता है, तो उसके लिए हम करते हैं x2 - x1। दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर। इसी तरह से y2 - y1, y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके उसका स्क्वायर, बीच में लगाएंगे प्लस और पूरे का स्क्वायर रूट। इस तरह से हमारा निकलता है डिस्टेंस। इसे कहते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला, ये याद रखना है। ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे पहले हम क्या क्या सीख चुके हैं पिछली क्लास में, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी वो थोड़ा सा ध्यान रख लो। कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स जब दिए होते हैं तो पहला वाला जो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको हम कहते हैं एब्सिसा। और वाई वाला जो होता है इसे कहते हैं हम ऑर्डिनेट। तो एक एक नंबर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये आ सकता है। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इनको कहते हैं। ओके। एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। जैसे कोई मान लो कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट के 3 - 5, तो इसमें एब्सिसा कितना है? जवाब देते रहना जल्दी सर जल्दी। 3 तो एब्सिसा है 3 और ऑर्डिनेट -5। -5। तो पहला वाला एब्सिसा, दूसरा वाला ऑर्डिनेट। जो एब्सिसा होता है ये एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस होता है, तो इसे हम कह सकते हैं डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से ऑर्डिनेट जो होता है ये होता है डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो एब्सिसा है, उसे एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं और उसे वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। जैसे ये हम एक्सिस बनाएं दो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस है, जैसे मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो इतनी दूरी पर है ये पॉइंट। तो ये एक्स के अलोंग जो डिस्टेंस है, यहाँ मान लो 1 है, यहाँ 2 है, ये 0 होता है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2। और वाई के अलोंग ऊपर कितना ऊपर जाना पड़ा, तो वो हम यहाँ सामने देख सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से। तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 2। तो ये वाला जो है ये एब्सिसा, ये वाला जो नंबर है ये ऑर्डिनेट। ये आपने ध्यान रखना है। कहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? दोनों एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये बीच में 0 वाला, याद है किसी को? जहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का क्या नाम है? ओरिजिन। ऑरिजिन। ऑरिजिन कहते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। 0 0। तो ये भी ध्यान रखना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। आगे भी ये फॉर्मूला भी पूछे जा सकते हैं उसमें। इसके साथ ही कुछ पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ क्वाड्रेंट्स में नहीं पड़ते हैं, वो एक्सिस पे पड़ते हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, ये मान लो यहाँ 3 है, ये है यहाँ 4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको स्क्रीन में छोटा छोटा दिख रहा हो तो आप जूम भी कर सकते हैं। तो जूम करके ध्यान से देख के फिर बताना कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके पॉइंट 4 जहां पर ये लिखा है। दोनों, एक्स वाला भी वाई वाला भी। 4,0। हाँ, तो 4 आया एक्स की अलोंग। और हाइट में ऊपर हम गए नहीं है ऊपर नीचे, तो इसलिए वो 0 हो गया। तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स होते हैं उसमें वाई वाला कोऑर्डिनेट यानी कि ये ऑर्डिनेट दूसरा वाला ये 0 आता है। पहला वाला वो आएगा पॉइंट जहां पर भी हमारा ये पॉइंट लाई कर रहा होगा। इसी तरह से वाई एक्सिस पे मान लो यहाँ है -1, यहाँ है -2 और यहाँ पर पॉइंट है एक, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0 - 2। तो ये भी ध्यान रखना कि पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो x0 इस तरह के होंगे। मतलब उसमें y वाला पार्ट 0 होगा, x में एक नंबर आएगा। इसी तरह से पॉइंट ऑन y एक्सिस पर पॉइंट है तो उसमें 0 y इस तरह का पॉइंट होगा। पहला वाला उसमें 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कोई नंबर आएगा। तो ये भी दोनों बातें ध्यान रखनी है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आएगा और यहाँ जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे उनमें भी इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। एक्स एक्सिस पर पॉइंट x0, वाई एक्सिस पर पॉइंट 0 y। तो x में y0 होता है, y में x0 होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। रिकॉर्डिंग भी इसकी मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, तो अगर किसी को कुछ भी रह जाए डाउट तो एक बार फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। अदरवाइज हम कल क्लास दोबारा लगाएंगे तब फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन 1 2 3 4 कर लिए थे। अभी हम बीच बीच से कुछ मेन मेन क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7।
इससे पीछे 5 और 6 हम बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन 7 जो है इसमें लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2-5 एंड -2 9। इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट होगा वो आपको बताना है इन दोनों पॉइंट से। क्या दो पॉइंट्स हैं ये देख लो बस ध्यान से। बुक रखिए ना आपने साथ में, बुक साथ में रखे रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने रहना चाहिए। मैं अभी हटा रहा हूँ ये क्वेश्चन, हम यहाँ खाली पेज पर आ जाते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। बुक में देखते रहना। आपको यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है पी, पी मैंने नाम रख दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2-5, और दूसरा है पॉइंट क्यू और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2 9। यही है। यस सर। अब इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हमें पॉइंट चाहिए। जैसे ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है कहीं Q, इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चाहिए हमें ये, जिसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस दोनों इक्वल हो। इस पॉइंट को हम A लिख लेते हैं चलो। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। अब ये पॉइंट कैसा है उसके लिए कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरा पढ़ो। ये पॉइंट कहाँ पर है जो पॉइंट हमें फाइंड करना है? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर है। तो हम जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट ले रहे हैं ए, वो एक्स एक्सिस पर है। उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होने चाहिए? अभी अभी हमने सीखा था, x,0 एक्स 0 जीरो। तो ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x0, और इसका p से डिस्टेंस और इसका q से डिस्टेंस दोनों इक्वल है। तो हमें जो पॉइंट चाहिए तो उसको हमने मान लिया लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज a, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x0। ये हमने मान लिया। अब आपको गिवन है कि a का p से डिस्टेंस और a का q से डिस्टेंस दोनों इक्वल है। लिख सकते हैं ना ऐसे? इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट जो वर्ड है इसका मतलब है हैविंग इक्वल डिस्टेंस। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो ये डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे ए पी और ए क्यू। क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस का? बताओ जल्दी से। सर x1 माइनस x2 हाँ, x1 - x2, x2 का -x1 कुछ भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर कुछ और भी है? फिर पूरा अंडर रूट। पूरा अंडर रूट अंडर द रूट। ये है। अब देख रहे हो डिस्टेंस में रूट आता है। अब दोनों साइड हमें डिस्टेंस निकालना है तो दोनों साइड रूट आएगा। तो अगर उस रूट को कैंसिल करना हो, रूट नहीं चाहिए हो, तो क्या करें? इसको कैसे सिंपल बनाएं? दोनों साइड रूट आएगा, कैसे कैंसिल होगा? रूट कैसे कैंसिल करते हैं? इधर भी रूट है मान लो और इधर भी रूट है, तो उसको कैसे कैंसिल करें? स्क्वायर करके। स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वेयरिंग स्क्वायर बोथ कर। साइड्स करेंगे तो हमारा ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम पहले ही स्क्वायर कर लेते हैं, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बस हमें डिस्टेंस के लिए बिना रूट के जो फॉर्मूला है वो लिखना है। ए पी का स्क्वायर, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2-5, क्यू के हैं -2 9। बताओ ए पी डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ए से पी का क्या माइनस करना है? पहले एक्स वाले दोनों, x-2, यही है ना? बोलते रहना साथ साथ। यस सर। इसका स्क्वायर प्लस फिर y वाले कोऑर्डिनेट्स 0 और -5, 0 -5, इसका भी स्क्वायर। और रूट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर हमने स्क्वायर कर दिया था, इसलिए यही हो जाएगा। इसी तरह से ए क्यू बताओ, ए से क्यू तक का डिस्टेंस x माइनस x माइनस माइनस -2, इसका स्क्वायर प्लस 0 - 9, 0 - 9 भी लिख सकते हो इसको, और उल्टा भी कर सकते हो 9 - 0 और उसका स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर के अंदर माइनस कैसे कर रहे हैं सीधा या उल्टा उससे फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करें? x-2 स्क्वायर। सर फॉर्मूला हाँ, कौन सा? a माइनस b का होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a² - 2ab प्लस बी हाँ स्क्वायर। माइनस तो बताओ इसमें क्या होगा? x² स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 2x और और 2 दोनों, 2। फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर, 2 का यस स्क्वायर सर। स्क्वायर प्लस ये बन गया -5, 5 बन गया और उसका स्क्वायर। यहां पर ये हो गया x+2 का स्क्वायर, और आगे 9 - 0, 9 का स्क्वायर। बन गया ये x² -2 × 2 = 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर, यहाँ फिर से फॉर्मूला यूज होगा कौन सा इसमें? a ए प्लस बी का होल स्क्वायर। प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा यूज। तो बताओ क्या बनेगा? x²
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। और आगे प्लस 9 का स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर हो गया 81। दोनों साइड एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं ना। लेफ्ट साइड जाएगा तो भी यस माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर में यस से एक्स सर। स्क्वायर माइनस हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। बाकी क्या बचा, -4x प्लस 4 + 25 है ये 29 इज इक्वल टू, यहाँ पर बन गया ये 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81। अब इसको कैसे सॉल्व करें, x वाले एक साइड, कॉन्स्टेंट्स दूसरी साइड, -4x, और ये 4x भी यहाँ ले आओ, बन जाएगा -4x। यहाँ रहा ये 4 + 81 85, और यहाँ से 29 गया उधर, -29। कितना हो गया ये, -4x -8 -8x इज इक्वल टू 85 - 29 56 66 पक्का। सर 56 56, x इज इक्वल टू 56 56 अपॉन -8 अपॉन -8, और कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा, -7 7 हो गया ये, x इज इक्वल टू हो गया -7। लेकिन x की वैल्यू नहीं पूछी थी, आपको पूछा था फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो पॉइंट हमने लिखा था वो x0। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट, हमें जो पॉइंट चाहिए वो क्या है, a था x0, तो x आ गया -7 और साथ में 0। 0। ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया। यस सर। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। यहाँ से हमने शुरू किया, दो पॉइंट्स आपको दिए हुए थे, ये P और Q। हमें इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट चाहिए था जो x एक्सिस पर हो, तो उस पॉइंट को हमने A लिखा, क्योंकि वो x एक्सिस पर है तो इसलिए उसका डिस्टेंस, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन गए x0। और वहां से फिर दोनों का डिस्टेंस इक्वल लिया, A से P का भी, A से Q का भी। तो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, हमें रूट का चेक करना पड़े इसलिए दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया दोनों के लिए, और उसमें हमें आइडेंटिटी भी यूज करनी पड़ी, ये दोनों a - b होल स्क्वायर और a + b होल स्क्वायर। और उसके बाद बस सिंप्लीफिकेशन थी, सॉल्व करना था इसको, और सॉल्व करते हुए x की वैल्यू आ गई -7। इसलिए हमारा जो पॉइंट था जो हमें चाहिए था वो x0 था, वो बन गया -7 0। ठीक है, यस नो बोलते रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, P और Q के बीच का डिस्टेंस जो है इस बार पहले ही दे दिया 10 यूनिट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू 10 लिखना है, और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें ये जो y आ रहा है। ठीक है, कर सकते हैं इसको। हेलो, आवाज आ रही मेरी, यस सर। तो जवाब दो ना। P कितना है, क्या पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए P पॉइंट के, 2 - 3, Q के 10y, और आपको गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ये गिवन है। बताओ अब पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकालें। फॉर्मूला लिख लेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं, नहीं लिखोगे तो कटेंगे। तो बताओ पी से क्यू का डिस्टेंस कैसे लिखें, 10 - 2 स्क्वायर, आगे प्लस, बोलो जल्दी से, आ रही है मेरी आवाज, y -3 y - 3, और इसका भी स्क्वायर, और पूरे का रूट इज इक्वल टू 10। अब यहाँ भी रूट का चक्कर पड़ रहा है, और रूट नहीं चाहिए हो तो क्या करना चाहिए था हमें, स्क्वायर। स्क्वायर कर लेना चाहिए था। तो ये रूट हटा रहा हूं मैं, और हम कर देते हैं ऊपर ही इसका स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर ये बन गया, अब इसमें रूट लगाने की जरूरत नहीं, और राइट साइड में 10 का स्क्वायर हो गया 100। ठीक है, अब 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर प्लस y -+3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस, इसको बताओ अब, फिर से फॉर्मूला, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बताओ जरा क्या बनेगा इसमें, y² प्लस प्लस 6y 2 × y × 3 6y बन जाएगा, प्लस प्लस 3 स्क्वायर 3² इज इक्वल टू 100। 64 प्लस y² प्लस 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9। और देख रहे हो कैसी इक्वेशन बन रही है, ये कैसी इक्वेशन है, y² प्लस 6y, 64 प्लस 9, ये 73, उधर से 100 आया, ये -100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। y² प्लस 6y
-27 इज इक्वल टू 0। कैसी इक्वेशन है ये? quadratic क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके? 2 टू 2 सॉल्यूशन। तो इसलिए क्वेश्चन में देखो, आप क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई। वैल्यूज, वैल्यूज इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा वैल्यूज बननी है, तो वो वैल्यूज यहाँ से फाइंड करनी है। आगे तो चैप्टर 4 में जैसे हमने क्वेश्चंस किए हैं उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके हैं आपके पास, फैक्टराइजेशन करो चाहे फॉर्मूला यूज करो। क्या करें, फैक्टराइज करें या फॉर्मूला यूज करें? फैक्टर। factorize फैक्टर्स करें तो यहाँ है कॉफिशिएंट 1, यहाँ है -27। 1 और -27 जब मल्टीप्लाई किए तो आया -27। इसके फैक्टर्स देखें 27 के, तो 3 से 1 से होता है, पहले 1 भी लिख लेते हैं चलो। 1 से, फिर 3 से होता है, 3 9 27। बस यही है। अब बताओ किसको माइनस करके बीच वाला 6 बन सकता है? 9। 9 minus 3 9 - 3, तो इस 6 की जगह लिखेंगे 9 - 3, साथ में आगे y माइनस आगे है 27 इज इक्वल टू 0, पीछे है वाई स्क्वायर। तो ये बन गया y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आ गया y, बचा y प्लस 9। इन दोनों में कॉमन है 3 विद नेगेटिव साइन, बाहर माइनस भी है, तो यहाँ से बचा y, फिर 3 9 27, बाहर नेगेटिव साइन था तो इसलिए साइन चेंज होंगे। जो 3 नेगेटिव था ये 3y, वो अब यहाँ पॉजिटिव बन गया, और ये नेगेटिव था 27, वो भी बन गया पॉजिटिव। दोनों में y प्लस 9 कॉमन आ गया, और बचा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो अलग अलग इक्वेशंस बन जाएंगी, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ रही है लेफ्ट साइड में -9 और दूसरी साइड 3, तो देयर फोर y की वैल्यूज पूछी थी क्या हो सकती है, तो -9 और 3, ये आंसर हो गया। ओके। yes sir तो इसमें हमें p और q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, q की वैल्यू पूरी तरह से नहीं दी थी, x कोऑर्डिनेट दिया था, y की जगह y ही लिखा हुआ था। तो वो y फाइंड करना था, उसके लिए हमने जो डिस्टेंस दिया था 10 यूनिट्स वो लिखा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, स्क्वायर पहले ही कर लिया ताकि रूट ना लगाना पड़े। और उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन करके उसके रूट्स निकाल सकते हैं, तो वही हमने किया और रूट्स आ गए -9 3। तो ये इसका आंसर होगा। ओके। yes sir यस सर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब बचे हमारे पास दो क्वेश्चंस 9 और 10 जो आपने घर में खुद करने हैं। इसमें आपके पास क्या कहा है, थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ, इसको आपने खुद करना है। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1, P है 5 - 3, R है x6। आपको कहा है कि ये वाला जो है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस दोनों इक्वल है, जैसे हमने क्वेश्चन 7 किया। तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर, वो लिखना और स्क्वायर करना बोथ साइड्स, और डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके वहां से एक्स की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, दो वैल्यूज निकलेंगी। कर सकते हो, कर लोगे? ऐसे लिखोगे फिर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, और उसके बाद इधर भी फॉर्मूला इधर भी फॉर्मूला यूज करना है जैसे हमने क्वेश्चन 7 में किया था, और इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करके आपकी दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन 10 भी सेम ऐसा ही है। इसमें बोला है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई चाहिए, कि पॉइंट है ये वाला एक्स वाई, इसे हम कुछ रख लेते हैं ए, और दो पॉइंट्स हैं ये बी और सी। ये जो पॉइंट ए है ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम बी एंड सी, तो आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो इसका पॉइंट ए का दोनों से डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिखोगे, और वहां से हमें रिलेशन बनाना है बस। हमें यहाँ पर वैल्यू किसी की नहीं चाहिए, इक्वेशन बनानी है। रिलेशन का मतलब एक्स वाई में क्या रिलेशन हो, क्या इक्वेशन बनेगी वो लिखनी है बस। तो यहाँ भी एक इक्वेशन आ जाएगी, बस उस इक्वेशन तक आपने इसको छोड़ देना है, वही आंसर होगा। कर लोगे? हो जाएगा। yes sir ठीक है, बाकी इसको देखना, रिकॉर्डिंग में सेंड करूंगा। रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट मिलेगी आपको, अभी और क्लासेस भी हैं बीच में, तो लंच के बाद आपको मिल जाएंगी। तब आपने रिकॉर्डिंग देख के अच्छे से इसको कर लेना है, और जो दो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट उनको भी आपने कर लेना पूरा। ठीक है, बाकी yes कल sir करते यस हैं। सर। अगर कल भी छुट्टी हुई तो ऑनलाइन क्लास लगेगी इसी टाइम पर, अगर छुट्टी नहीं हुई तो क्लास में मिलेंगे। ओके, यस सर। बाय।